गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लास में। तो बच्चों, आज का टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कि कुपोषण क्या है, इससे क्या हानियां होती है। तो बच्चों, इस तरीके से यह टॉपिक हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर यानी कि 5 नंबर में पूछा जाता है। और कक्षा 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के छात्रों के लिए बच्चों यह टॉपिक बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से बच्चों हम आपको बहुत ही सिंपल सी भाषा में समझाएंगे कि कुपोषण क्या है और इससे क्या हानियां होती है। तो बने रहना वीडियो में लास्ट तक। जो हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो देखिए बच्चों, कुपोषण क्या है। तो सबसे पहले बच्चों आपको आंसर हेडिंग डालनी है और लिखना किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में देखिएगा बच्चों, क्योंकि यह टॉपिक हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर यानी कि 5 नंबर में पूछा जाता है। तो देखिएगा बच्चों, कुपोषण का अर्थ पर्याप्त पोषण का अभाव होना, यानी कि कुपोषण का अर्थ यही होता है पर्याप्त कुपोषण का अभाव होना। यानी कि जब हमें पर्याप्त मात्रा में पोषण नहीं मिलेगा, उसका यानी कि वो है पोषण घट जाएगा हमारा, अच्छे तरीके से हमको नहीं मिल पाएगा, उसकी कमी होगी, तो उसे ही हम बच्चों क्या कहते हैं, कुपोषण कहते हैं। इसके बाद देखिए नहीं, कुपोषण का अर्थ कुपोषण यानी कि पर्याप्त पोषण का अभाव होना, यानी कि शरीर को जब संतुलित भोजन नहीं मिल पाता तब वह कुपोषण का शिकार बन जाता है। यानी कि जब हमारे शरीर को बच्चों संतुलित भोजन नहीं मिलेगा तो उससे क्या होगा, हमारा शरीर जो है वो कुपोषण का शिकार बन जाता है। और भोजन प्रत्येक जीवित प्राणी की आधारभूत आवश्यकता है। यानी कि बच्चों जो भोजन होता है यह प्रत्येक जीवित प्राणी की आधारभूत आवश्यकता है। यह शरीर में वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। यानी कि बच्चों जो भोजन होता है यही हमारे शरीर में क्या करता है, वृद्धि और विकास करता है। ठीक है बच्चों, तो जो भोजन होता है प्रत्येक जीवित प्राणी की आधारभूत आवश्यकता है। ठीक है, इसके बाद देखिए एक स्वस्थ व्यक्ति के पोषण के लिए 2100 से 2400 कैलोरी भोजन की आवश्यकता होती है। यानी कि बच्चों एक स्वस्थ व्यक्ति जो बिल्कुल अच्छा व्यक्ति होता है, जो किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होती जिस व्यक्ति में, जो एक स्वस्थ व्यक्ति होता है उसको पोषण के लिए क्या होना, 2100 से 2400 किलो कैलोरी वाला भोजन की आवश्यकता होती है दिन में को। ठीक है बच्चों, और खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के अनुसार सामान्य रूप से प्रत्येक व्यक्ति को दिन में 440 ग्राम खाद्यान्न मिलना चाहिए। यानी कि बच्चों क्या है, खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि FAO के अनुसार क्या है, सामान्य रूप से प्रत्येक व्यक्ति के हर व्यक्ति को दिन में 440 ग्राम खाद्यान्न यानी कि खाद्य पदार्थ मिलना चाहिए। जो भी खाने पीने की चीज़ होती है उसमें जंक फूड हो गया, यानी कि जैसे कि फूड वगैरह कुछ भी हो, चाहे खाने का कुछ भी हो, में 440 ग्राम मिलना चाहिए प्रत्येक दिन, हर दिन। यानी किसकी, यह संगठन कौन है, FAO यानी कि FAO के अनुसार सामान्य रूप से प्रत्येक व्यक्ति को दिन में 440 ग्राम खाद्यान्न मिलना चाहिए। खाने का कुछ भी हो वह मिलना चाहिए। हमारे देश की बढ़ती जनसंख्या ने संतुलित भोजन की आपूर्ति को घटा दिया है। इनके हमारे देश के अंदर बच्चों इतनी अधिक मात्रा में जनसंख्या बढ़ गई कि यहाँ पर संतुलित भोजन मिलना बहुत मुश्किल होता है यहाँ पर, क्योंकि संतुलित भोजन को बहुत आपूर्ति से मिलता है, इनके घट गया है क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर जनसंख्या रहती है। तो बच्चों यही होता है क्या, कुपोषण। क्या इनके कुपोषण का अर्थ क्या होता है बच्चों, पर्याप्त पोषण का अभाव होना। इनके शरीर को जब संतुलित भोजन नहीं मिल पाता तब वह कुपोषण का शिकार बन जाता है। आपने देखा होगा बच्चों, जब रोड के आसपास जो झुग्गी झोपड़ी डाल के पड़े रहते हैं व्यक्ति जो होते हैं, इनमें कुपोषण का शिकार अधिक मात्रा में, क्योंकि बच्चों इन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पाता है, अच्छा भोजन नहीं मिल पाता है, इसीलिए ये भूख से बिलबिलाते हैं और यह कुपोषण का शिकार बन जाते हैं। और यह गंदगी वगैरह में रहते हैं, इनके हवा का प्रदूषण भी ठीक नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो वह कुपोषण का शिकार अधिक मात्रा में होते हैं। और भोजन प्रत्येक जीवित प्राणी की आधारभूत आवश्यकता है। यह शरीर में वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। इनके भोजन जो होता है बच्चों यही शरीर में वृद्धि और विकास करता है। ठीक है बच्चों, और एक स्वस्थ व्यक्ति के पोषण के लिए 2100 से 2400 किलो कैलोरी भोजन की आवश्यकता होती है। खाद्यान्न यानी कि खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के अनुसार सामान्य रूप से प्रत्येक व्यक्ति को दिन में 440 ग्राम खाद्यान्न मिलना चाहिए। और हमारे देश की बढ़ती जनसंख्या ने संतुलित भोजन की आपूर्ति को घटा दिया है। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगर तो आपसे किसी भी एग्जाम में यह पूछ रहे हैं कि कुपोषण क्या है, इसकी एक डेफिनेशन से 1 या 2 नंबर में टॉपिक अगर जो पूछा जाता है बच्चों, तो आप ये वाली डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि व्यक्ति की शरीर यानी कि शरीर की क्षमता के अनुसार पर्याप्त कैलोरी वाला संतुलित भोजन उपलब्ध ना होना कुपोषण कहलाता है। तो बच्चों इसको आप तब लिख सकते हैं जब यह टॉपिक 1 नंबर में आपसे पूछा जाए। डेफिनेशन क्या लिखना है, यानी कि व्यक्ति की शारीरिक क्षमता के अनुसार
पर्याप्त कैलोरी वाला संतुलित भोजन उपलब्ध ना होना कुपोषण कहलाता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखेंगे कि कुपोषण से हानियां क्या देखने को मिलती है, क्या क्या हानियां कुपोषण से होता है उससे होती है। तो कुपोषण से होने वाली हानियां, कुपोषण के कारण मानव की शारीरिक एवं मानसिक कार्य क्षमता घट जाती है। यानी कि जब भी बच्चों आपको कुपोषण से होता है, किसी भी व्यक्ति को होता है, तो उसको देखना होगा आपने, शारीरिक और मानसिक कार्य क्षमता क्या होगा, घट जाती है तथा उत्पादकता का स्तर गिर जाता है। यानी कि उसकी उत्पादकता का स्तर भी बच्चों गिर जाता है। निर्धनता और बेरोजगारी कुपोषण को जन्म देती है, अतः इनका निधन आवश्यक है। यानी कि बच्चों यानी कि निधानता और बेरोजगारी, यानी कि जब भी यहाँ पर निधानता होगी, निर्धनता और बेरोजगारी बढ़ेगी, तो जो बच्चों कुपोषण होता है इसको जन्म मिलता है और अतः इसका निधन आवश्यक है। तो बच्चों यही कुपोषण से हानियां देखने को मिलती है। क्या क्या बच्चों, यानी कि कुपोषण के कारण मानव की शारीरिक और मानसिक कार्य क्षमता घट जाती है, अतः उत्पादकता का स्तर गिर जाता है। निर्धनता और बेरोजगारी कुपोषण को जन्म देती है, अतः इसका निधन आवश्यक है। तो बच्चों आज का टॉपिक हमारा यही था कि कुपोषण क्या है, इससे क्या हानियां होती है। इस तरीके से यह टॉपिक बच्चों हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर यानी कि 5 नंबर में यह टॉपिक पूछा जाता है कक्षा 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के छात्रों से। तो बच्चों हमने आपको बहुत ही सिंपल सी भाषा में समझाया कि कुपोषण क्या है, इससे क्या हानियां होती है। अगर जो बच्चों आप इस तरीके से लिखे तो आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ चुका होगा। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही अगली एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।